हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबसे भाई प्रॉमिस किया था मैंने कि ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं लेके आऊँगा फॉर ऑल अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर सीपीओ हो। ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा है भाई हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि लगभग मार्च में सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो पर भाई क्लिक किया है तो कंप्लीट ये वीडियो देख के जाना। खुद से वादा करो कि मैं ये पूरी वीडियो देख के जाऊँगा और एक एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा ना भाई, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। हर एक चीज़ अपने आप में वैल्यू होल्ड करेगी काफ़ी ज़्यादा। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करना, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जो फोमो क्रिएट हो रहा है उससे कैसे बचना है। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ जो सजेशंस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा अपनी तरफ से, वो भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। ठीक है, हमें ये लूप जो हमारा है भाई फेलियर्स का, जो एग्जाम्स हम निकालते निकालते बार बार रह जाते हैं, उस लूप को हमें तोड़ना है। ये मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना और कोई भी फीडबैक आपका हो भाई कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भाई। चलो, सबसे पहले भाई कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस देना चाहूँगा मैं आप लोगों को। अच्छा, उससे पहले ये वीडियो ना भाई देखो, रिपीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई है। रिपीटर्स वो लोग जो या तो एक से दो एग्जाम दे चुके हैं, अब तक 1 से 2 एग्जाम्स दे चुके हैं, या फिर 2-3 साल से लगभग एग्जाम्स देते आ रहे हैं वो लोग, या जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया उनका प्री नहीं निकल पाया, या जो भी दिक्कतें रही, या मेंस खराब हो गया, या जो भी चीज़ें थी, उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली। और बिगनर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा इसके बाद, बट बिगनर्स को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो वो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी जो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा उसमें, तो मैं रेफरेंस दूंगा इस वीडियो का कि उसमें जो मैंने बताया था वो करना है। तो इस वीडियो को भाई आप लोग भी देख लेना, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा आप लोगों का। ठीक है, तो रिपीटर्स के लिए खास कर जो भाई लूप में फंस चुके हैं, है ना, कि समझ नहीं आ रहा आप कैसे आगे चीज़ें कवर करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, फोमो से कैसे बचना है, सब चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, बस ये प्रॉमिस करना है अपने आप से कि भाई इस साल मैं ईमानदारी से मेहनत करूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, कि भाई रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़, बट मेहनत मेरे हाथ में है, वो मैं ईमानदारी से करूँगा। ठीक है, ये प्रॉमिस के साथ ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ भाई, जो सबसे पहला सजेशन है वो है कि आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना। ठीक है, कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना। ये लास्ट, अब ये जो हमारा है टाइम पीरियड 3-4 महीने का, इसमें अगर आप कोई पेड कोर्स लोगे ना, वो इतना आउटपुट आपको नहीं निकाल के दे पाएगा। ठीक है, जितना आप जो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा वो करके निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना। और सेकंड चीज़ कि कोई भी मेंटोरशिप वगैरह के चक्कर में मत फंसना। आजकल इसका नया ट्रेंड चला है ये, जिसमें ये सब ऐसा टाइम टेबल देते हैं कुछ, है ना, और टारगेट्स देते हैं डेली, और मतलब जो भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जैसे भी है, इन सब चीज़ों की भाई मेरे हिसाब से नीड नहीं है आप लोगों को, जो भी रिपीटर्स हैं। ठीक है, बिगिनर को एक बारी को भाई कर भी ले ये सब चीज़ें, लेकिन रिपीटर्स को ये चीज़ें भाई बिल्कुल अवॉइड करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, आप में काबिलियत है भाई, आप एग्ज़ाम दे चुके हो, आपको एक्सपीरियंस है, और इतनी काबिलियत अगर आप में है कि आप एक ऑफिसर बनने लायक हो, तो आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप भाई अपने आप अपना डेली शेड्यूल अपना फिक्स करो, आप डेली टारगेट्स फिक्स करो, अपनी इतने अंदर डेटर्मिनेशन, इतनी लगन पैदा करो कि भाई खुद से आप डेली वो चीज़ें कर पा रहे हो। एक बारी में हाँ स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, एक बारी में किसी और की भी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, कि हाँ भाई ये पूरा रोड मैप है, इस पे हमें चलना है, ये चीज़ें कवर करनी है, ये चीज़ अवॉइड करनी है। लेकिन जो डेली टारगेट्स वाली या फिर डेली ये सब चीज़ें वाली होती है ना, कि टाइम टेबल कोई दूसरा ही बना के दे रहा है आप लोगों को, ये चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अपना भाई खुद टारगेट बनाओ, अपनी खुद एक कॉपी बना के रखो, उसमें डेली टारगेट्स लिखो, उन्हें कंप्लीट करो, उस पर टिक लगाओ। ये चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अंदर इतनी मतलब मैच्योरिटी लेके आओ। ठीक है, इतना अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं करूँगा ये चीज़। ठीक है, किसी और को पुश करने की ज़रूरत ना पड़े आपको कि नहीं भाई कोई दूसरा ही धक्का लगाए, कोई दूसरा ही आके मोटिवेशन दे, है ना। तो किसी और को मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए भाई। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भाई, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, जो भी आप पढ़ोगे। क्यों? डेली एक्सरसाइज करने से भाई ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा बॉडी में, आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ओवरऑल बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, नींद नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। अब मैं वो एक्सरसाइजेस नहीं कह रहा जिसमें आप पूरी मसल्स ब्रेक कर दो भाई, पूरी जिम विम करके ये सब कर रहे हो, उसकी नीड नहीं है अभी। ठीक है, 3-4 महीने अपना आराम से जाओ, वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, अपना नॉर्मल पुशअप्स लगा लिए, स्क्वाट्स लगा लिए, या जो भी योगा वगैरह मेडिटेशन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें करो,
और ये सब चीज़ें करने का फ़ायदा है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपकी पूरी बॉडी एकदम से अंदर से मतलब फ्रेश फील करेगी और आपको इम्पैक्ट दिखेगा उसका कहाँ, अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, माइंड जितना अच्छा रहेगा, और एक्सरसाइज से माइंड भी अच्छा होता है, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेगी। तो मेरे कहने से भाई ये चीज़ जो है डेली करना, 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करना। ठीक है, और सेकंड चीज़ कि भाई आप लोगों को अपने खाने पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाने अच्छे का मतलब क्या है कि आपको भाई जंक फूड और ये सब उल्टी सीधी चीज़ें, बाहर की जो खराब चीज़ें होती हैं, ये सब अवॉइड करनी है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये अवॉइड करने के लिए? देखो ऐसा है कि अगर आप भाई बीमार पड़े ना, देखो नॉर्मल फ्लू तो अलग चीज़ होती है कि आपको भाई नॉर्मल फ्लू हो गया और मतलब 1-2 दिन में वो ठीक हो गया, अपना ठीक, तुम अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर गलती से आपने उल्टा सीधा बाहर का खाया, फूड पॉइजनिंग हो गई या जो भी चीज़ें, इन्फेक्शन हो गया पेट में, ठीक है, 1000 चीज़ें होती हैं। देखो ओकेजनली चलता है कि महीने में 1-2 बार खा लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप भाई ज़्यादा ही जंक फूड या ये सब उल्टी सीधी चीज़ें, ऑयली चीज़ें कंज्यूम करते हो और दिक्कत आई, तो 6 से 7 दिन बर्बाद हो जाएंगे और आपका पूरा फ्लो टूट जाएगा। जो आप 1 महीने की मेहनत करोगे ना, और वो सारी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना, एक्सरसाइज पे ध्यान देना, और साथ में अपना अच्छा खाना खाना भाई, घर का अपना शुद्ध खाना। ठीक है, अपनी डाइट पे ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखोगे अपनी। अच्छा, तीसरा सजेशन क्या है भाई मेरी तरफ से? अपने आप से भाई बैठ के आज प्रोमिस करना है। ठीक है, क्या प्रोमिस करना है? कि मैं ईमानदारी से ये 4 महीने मेहनत करूंगा, 4 से 5 महीने, जो भी रिजल्ट होगा वो भगवान के हाथ में। ठीक है, मैं डेली भाई अपने आप से ये प्रोमिस जरूर करना, मैं डेली अपने टारगेट्स पूरे करूंगा, मैं डेली अपनी ईमानदारी से मेहनत करूंगा, अपने आप को धोखा नहीं दूंगा कि बैठ के फ़ोन चला रहा हूँ 4 घंटे, ठीक है, और उसमें रील्स स्क्रॉल कर करके भाई अपना पूरा दिन खराब कर ले रहा हूँ और पता लग रहा है कि मेरे टारगेट्स ही रह गए। ये चीज़ नहीं करनी। अगर आपने कोई टारगेट बनाया है तो उसको कंप्लीट करना है ईमानदारी से। देखो सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करनी है। ठीक है, अच्छा, काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे कि भाई कि मैं 2026 का जो है वो मतलब तैयारी करूँगा क्या मैं अभी? देखो यार, मेंस अभी हुआ है, ठीक है, अपना CGL वाला, वैसे तो ठीक गया है वो, और उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ पोस्ट एक आधी मिल जाए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है ना, भरोसा कर नहीं सकते जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, आंसर की नहीं आ जाती, कुछ श्योरिटी रहती नहीं है। इवन आंसर की के बाद भी कोई श्योरिटी रहती नहीं है इतनी। आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता लगता है कि क्या कुछ है, क्योंकि बोनस के क्वेश्चन ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाए भाई, मतलब उलट पलट मामला हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। अभी मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगा, अपना फ्लो बना के रखूँगा, और अगर मुझे दिखा कि हाँ ठीक है भाई कहीं ना मतलब आ गया है, ठीक ठाक पोस्ट मिल गई है, तो फिर मैं पढ़ाने ही लग जाऊँगा भाई मैथ्स अपना। ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ते तो रहना पड़ेगा, तभी पढ़ा पाऊंगा भाई, है ना। पढ़ाई छोड़ के तो ऐसा नहीं है पॉसिबल कि मैं पढ़ा पाऊंगा। फिर मैथ्स पढ़ानी है तो फिर पढ़ते भी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ मैं 2026 के लिए भाई प्रिपरेशन करूँगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है CGL मेंस में। बाकी अपना CPO का भी मतलब रिजल्ट आ जाएगा, वो भी है अपना, उसका भी फिजिकल वगैरह होगा, और CHSL का भी मेंस है अभी, उसमें भी होपफुली प्री क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक ठाक नंबर है उसमें भी, है ना। और देखते हैं अभी बाकी IB जो वाला था, ECI वाला, वो तो है ही अपना बैकअप पे, तो करते हैं अभी चीज़ें, है ना। इसके बारे में मैं अपडेट दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि फ़ोन पे अपना टाइम बर्बाद 4 घंटे का मत कर लेना भाई। अपने आप से वादा करके रखना है कि मुझे अपने आप से प्रोमिस है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। इस साल मैं अपनी ड्रीम पोस्ट लेके रहूँगा, अपना पोटेंशियल जितना मेरे अंदर है। देखो यार, सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है, क्या कि हम अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाते। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत रिग्रेट देती है। क्यों? हमें सबको लगता है अंदर से कि यार मैं अगर अपना 100% दे देता ना, यार मैं इतने मार्क्स स्कोर कर सकता था। ठीक है, जैसे अभी मैं मेंस दे के आया हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि यार वो भी सही कर सकता था, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। ठीक है, बट वो चीज़ बाद में रिग्रेट रह जाती है। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना हमें पोटेंशियल रीच करना पड़ेगा भाई, अगर हमें ये एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, आपको ये रियलाइजेशन होने में देर ना हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल रीच करो अपना भाई। यही मौका है आखिरी समझ के, अपना 3-4 महीने मेहनत कर लो। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी इस बार। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये कुछ सजेशन थे मेरी तरफ से। अब सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे अपना अच्छे से, तो पूरी वीडियो अंत तक देखनी है भाई। अगर कोई यहाँ तक बना हुआ है तो पूरी वीडियो देख के जाना। ठीक है, चलो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो इंग्लिश के बारे में आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, जो भी हमारे रिपीटर्स भाई हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी फोमो क्रिएट मत करना कि इंग्लिश प्री में पिछली बार हार्ड आई थी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या चीज़ें करनी है देखो मैं बताता हूँ।
सबसे पहली चीज़ कि जो 2025 में हमारी वोकैब आई है ना, वोकैब जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे सीजीएल हो, सिलेक्शन पोस्ट वाला हो, स्टेनोग्राफर वाला हो, ठीक है, या फिर ये जो हमारा सीएचएसएल हो गया, सीपीओ होगा, जितनी भी एग्जाम्स है सारी वोकैब करनी है उसकी विद ऑप्शंस, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस हैं 80% वोकैब इसमें से ही रिपीट हो जाएगी अगली साल, ठीक है। पहले सब इसलिए ये स्टेप करना ज़रूरी है, पक्का करना है। इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, कर भी रखी है कुछ मैंने, उसमें शायद से सीपीओ की नहीं है, बाकी एग्जाम्स की है उसमें, तो उसको जाके देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद वो क्या पार्ट में हमें क्या करना है, इसके बाद भाई हमें आना है अपना कोई भी बुक आप जो भी करते हो, चाहे वो ब्लैक बुक फॉर एन एग्जाम्पल, उसमें टॉप वाली होती है ना कि टॉप 200 टॉप 500 इस तरह से हमें वो कंप्लीट करनी है। फिर कोई भी एनी बुक आपकी प्रेफरेंस है, मैं कोई भी यहाँ पे बायस्ड नहीं हूँ कि यही बुक लेनी है वही लेनी है, जो आपके मन में आए, जो आपको अच्छी लगे वो बुक ले लेना, उसमें जो टॉप वोकैब मिले वो कवर करनी है। और साथ साथ में जो आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, मॉक टेस्ट के बारे में, अच्छा जो लास्ट स्लाइड है ना इस वाले हमारा जो भी ये पीपीटी है, इसकी लास्ट स्लाइड में मॉक टेस्ट के बारे में मैंने स्पेशली डिस्कस किया है। आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ मॉक टेस्ट में, ठीक है। और वो क्या है कि भाई, और मतलब उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को सुन के जाना। देखो मॉक टेस्ट में जो भी वोकैब मिलेगी उसको विद ऑप्शंस आपको एक डायरी मेंटेन करके रखनी है, उसमें लिखते हुए चलना है। इस बार भाई सीजीएल प्री में मेरे 2 क्वेश्चन वोकैब के, ठीक है, एक तो शायद से उसका था वो नॉलेज का कुछ था, एपिस्टेमोलॉजी करके, वो मैंने मतलब किसी मॉक में से लिखा हुआ था अपनी डायरी में, डायरेक्ट आ गया भाई। नियोलॉजिज्म वाला भी डायरी में डायरेक्ट मतलब लिखा हुआ था मैंने ऐसे ही मॉक टेस्ट से ही, वो भी डायरेक्ट आ गया। तो लिखते हुए चलना, वो कैब जो भी मॉक टेस्ट में आए वो बढ़िया तरीके से मतलब आपकी जो है ना टिप्स पे याद हो जाती है इस तरह से। और बुक वाला मैंने बता दिया, पहला टारगेट क्या है कि वो कैब हमें 2025 की करनी है, फिर कोई भी बुक लेके टॉप 200 ये सब करने हैं, और मॉक टेस्ट की साथ साथ हमें लिखती हुई चलनी है। अगर इतना कर लो उसके बाद बात करना कि इसमें जो भी आपके पास बुक है उसकी आगे की वो कैब हम करें, ठीक है। अब इतनी वो कैब करने के बाद कोई बच्चा पूछे इतने से हो जाएगा, देखो वो कैब तो समुंदर है, कहीं से ही पूछी जा सकती है, लेकिन इतनी वो कैब करने के बाद इतना श्योर मैं मतलब श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप एलिमिनेट कर लोगे एटलीस्ट। अगर कोई नई वो कैब भी आती है, मान लो कोई वो कैब आई नहीं, आपको ऑप्शन में 2-3 के मतलब तो पता होंगे ना, उनको तो एलिमिनेट कर सकते हो आप। इस तरह से इतनी वो कैब कर लो भाई 2025 की, कोई भी बुक के टॉप वाले कर लिए, फिर मॉक टेस्ट की वो कैब लिखते हुए चले साथ में, और फिर इसके बाद बुक में जो बची हुई वो कैब है वो कवर कर ली। ये वो कैब वाला पार्ट हो गया, कोई इसमें वो नहीं है। अब इसमें फॉर्म क्रिएट मत करना कि अलग से कुछ कर लूँ, ये कर लूँ, इधर से वो कर लूँ, इधर से, नहीं भाई, इतना ही करो, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना है भाई, इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट रूल्स सिर्फ वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। चाहे वो आप भाई रानी मैम से कर लो, ठीक है, या जो हमारी निमिषा बंसल मैम कर गए हैं वो, ठीक है, उन्होंने मतलब डाल रखे हैं ना 120 शायद से, तो उनका कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम का कर सकते हो। और या फिर मैंने विकास ताया भैया की एक पीडीएफ डाली हुई है जिसमें उन्होंने अपने मतलब हैंड रिटन नोट्स, मतलब हैंड रिटन 120 रूल्स लिख के डाले हुए हैं, तो वो भी पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है टेलीग्राम पे, उसको भी जाके देख सकते हो भाई, काफ़ी अच्छे से बनाए हुए हैं उन्होंने वो नोट्स, मतलब काफ़ी ठीक ठाक लगे मुझे वो, तो उसको भी कर सकते हो। कोई भी तीनों में से कोई भी सोर्स आपका मन करे, अमन सर ने भी शायद से करवा रखे हैं, अमन वसीफ सर ने, तो उनसे भी देख सकते हो, जो भी आपका मन करे भाई। टॉप रूल्स किसी से भी कर लेना, पूरी ग्रामर पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स रिवाइज करोगे, मोर देन इनफ है। इसके बाद है आपको करनी है भाई रीडिंग, डेली रीडिंग करनी है कंटिन्यूअसली बिना किसी ब्रेक के। क्यों? बहुत बेनिफिट है भाई, अनकॉन्शियसली दिमाग में सेंटेंसेस फ्रेम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप कंफर्टेबल फील करने लगोगे इंग्लिश के साथ। इस बार मेंस में पैसेज हार्ड आए हैं, ठीक है, नो डाउट हार्ड आए हैं, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ उनको करते हुए, ठीक है। चाहे उनके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, जो भी चीज़ें थी, मैंने विद इन टाइम, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास टाइम कम है, और मैंने सिर्फ एक ही बार पैसेज रीड किया था, ठीक है। अब देखो गलत हो सकते हैं, गलत होने को नो डाउट गलत हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई कि मुझे 2-3 बार वो पैसेज रीड करना पड़ेगा, या फिर मतलब मुझे कुछ ऐसा है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा कि मुझे एब्रप्ट सी लग रही हैं चीज़ें, है ना, कि मुझे बहुत पढ़ते हुए अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यार ये क्या है। वैसी चीज़ नहीं फील होगी अगर आप डेली रीड करोगे, और मैंने डेली रीडिंग करी है भाई इंग्लिश माध्यम से, ठीक है। ये मेरा सोर्स था, आप कोई भी सोर्स से कर सकते हो। टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ आती है, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल आता है, या फिर कोई द हिंदू का आर्टिकल भेज देता है कहीं से, कुछ मतलब जो भी है चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई नोवेल पढ़ना चाहता है, कोई कहीं से कुछ पढ़ना चाहता है, ठीक है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, एनीथिंग, ठीक है।
एनीथिंग, और आपका मन नहीं कर रहा कुछ अलग से पढ़ने का, तो एक काम करना, मैंने सीजीएल प्री में जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आए थे उन सब मतलब कंपाइल करके वो पीडीएफ है एक, उसको मैंने डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको सर्च कर लेना, फाइल सेक्शन में मिल जाएगी, तो वो रीड कर लो। अगर आपका नहीं मन कि भाई मैं इंग्लिश माध्यम से करूँ या फिर कोई आर्टिकल पढ़ूँ या द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ूँ, ये सब नहीं पढ़ना तो उससे पढ़ लेना। काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं खासकर, कि यार इंग्लिश जो है समझ में नहीं आ रही, तो भाई समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, आपको डेली रीड करना है, क्योंकि इसका मेन फोकस समझ में आना या ना आना नहीं है। दिमाग में इंट्यूशन जो आपकी चलती है ना कि ये अच्छा लग रहा था यार, ये लगा देता हूँ, वो इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है। अनकॉन्शियसली दिमाग में सेंटेंसेस फ्रेम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने कंफर्टेबल वाला पॉइंट बताया वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है, कंफर्टेबल होना जरूरी है इंग्लिश के साथ आपको। ठीक है, तो इंग्लिश के भाई न्यूमरस बेनिफिट्स हैं आपको डेली, मतलब इसके रीडिंग के, तो रीडिंग आपको डेली करनी है। ठीक है, नो डाउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पार्ट यही है, मैं बता रहा हूँ, ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स भी नहीं पढ़ोगे ना एक बारी को तो भी चल जाएगा, लेकिन रीडिंग अवॉइड मत कर देना भाई, और वो कैप साथ में अवॉइड मत कर देना। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स एंड फिक्स्ड प्रोपोजिशंस, ये गेम चेंजर होते हैं भाई। अभी तुम्हें पता होगा कि एक मेंस में वो आई है हमारी फिक्स, मतलब ये फ्रेजल वर्ब, गिव्स ऑफ वाली फ्रेजल वर्ब। अब किसी को नहीं पता होगा, वो गिव्स अवे फलाना वलाना पता नहीं कुछ भी मार के आ गया होगा और -4 हो जाएंगे भाई उसके। ठीक है, तो ये गेम चेंजर होती हैं, एक आएगी और आपको पोस्ट दिला के चली जाएगी भाई। ठीक है, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, अब इसकी मैंने मतलब वो किसी की भी कर सकते हो, और वो पंडित्स वालों ने भी भाई बढ़िया डाली हुई है, उनकी भी देख सकते हो, मैंने वही शेयर की हुई है शायद से वो टेलीग्राम चैनल पे भी, तो उसको देख सकते हो जाके, है ना। इन्होंने शायद से 150 टॉप 200 मतलब टॉप 250 इस तरह से डाली हुई है, तो हमें टॉप वाली ही करनी है। करने को तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमें टॉप वाली ही करनी है, ज़्यादा चांसेस उन्हीं के होते हैं। ठीक है, तो वो कर लेना जाके पीडीएफ से, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस बार के जो हमारे सीजीएल वाले पेपर हुए थे, ठीक है, जितने भी शिफ्ट हुई थी प्री में, सीपीओ वाले एंड सीएचएसएल वाले, इनके भाई लेके कंपाइलेशन और सोल्व करो उनको बैठ के। ठीक है, कंपाइलेशन आपको कहीं से मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, हर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लोगों ने डाल रखे हैं। ठीक है, सर्च करोगे थोड़ी सी मिल जाएंगी चीज़ें, तो इनके आपको सोल्व करने हैं ये PYQs 2025 के सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल के। ठीक है, अच्छा थोड़ा अलग से मेरी मानना, स्पेलिंग्स, ठीक है, स्पेलिंग्स, ठीक है, और साथ में होमोनियम्स, ये दोनों चीज़ें अगर मुझे इनका कोई अच्छा सोर्स मिलता है तो मैं बता दूंगा, बट ये दोनों चीज़ों पे थोड़ा अलग से फोकस करना है, क्योंकि ये भाई एकदम से सिली मिस्टेक्स करवा देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। एक काम करना, जब आप वोकैब करोगे ना 2025 की जो आई हुई है वो तो करोगे, स्पेलिंग्स वगैरह होमोनियम्स वगैरह उसमें से, लेकिन जो वोकैब अलग से आई है ना वैसे सिनोनियम्स में, एंटोनियम्स में, उनके वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मतलब स्पेलिंग देखते हुए चलना साथ साथ में, उससे आपको स्पेलिंग अलग से याद करने की सच नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा, कोई महाभारत नहीं है, क्लियर कट है भाई, इतना कर लोगे। देखो क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में ये बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, और बाद में एग्जाम देने के बाद हमें फील होता है यार वही कर लेते इससे बढ़िया, तो हम तो वो भी नहीं कर पाए इतने सारे के चक्कर में, यही कर लेते हमारे तो भी अच्छे मार्क्स बन जाते। ये फील हमेशा आती है एग्जाम देने के बाद, हमें वो फीलिंग इस बार नहीं आने देनी। हमें सबसे पहले वोकैब करनी है 2025 की, फिर कोई सी बुक से भी टॉप वाले कर लेने, फिर मॉक टेस्ट की वोकैब लिख लेनी है, और फिर बुक पे कूदना है, इंपॉर्टेंट रूल्स कर लेने किसी भी उससे सोर्स से। उसके बाद रीडिंग डेली करते हुए चलना है। सोचो अगर आप अगले 4-5 महीने तक डेली 2-2 आर्टिकल रीड करते हुए चलो, क्या अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो मैंने बताई है पीडीएफ, वो जाके देख लेना, और ये सोल्व कर लेना तीनों, जितने भी हमारी 40-40, 50-50 शिफ्टें होती हैं इनमें। ठीक है, सीपीओ में कम होती हैं, और अपना स्पेलिंग्स और होमोनियम्स पर अलग से ध्यान देना है। अगर किसी को एक्टिव, पैसिव या नरेशन में कोई इशू हो तो वो भाई वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, वरना नीड नहीं है। आप क्या करना, अगर किसी को इनको सोल्व करने में दिक्कत आए ना, अमन सर ने टॉप एरर्स जो भी आए हुए हैं 2025 में, है ना, टॉप नरेशन वॉइस के क्वेश्चंस, इस तरह से करके उन्होंने डाली हुई हैं वीडियोस, तो उनको रेफर कर सकते हो, उनको देख सकते हो। इतना ही करना है मेरे हिसाब से इंग्लिश में, इससे ज़्यादा करने की भाई नीड नहीं है। आप इतना कर लो, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो जो चीज़ें मैंने अभी पीछे बताई थी ना कि सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल, इन सब के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको लगाने हैं भाई। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है ना 2026 के एग्जाम्स के लिए वो यही है
जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, कंपाइलेशन अगेन आपको सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा, मुझे मिलेगा मैं डाल दूंगा, है ना, बाकी अवेलेबल है हर जगह पे, देख सकते हो आराम से। तो आपको इसके मैथ्स के क्वेश्चंस जरूर से लगाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स के लिए, रिपीटर्स के लिए खासकर जो मैं बता रहा हूँ, है ना। आपको ये चीज़ें लगा के जानी है, इसमें जो भी कंसेप्ट दिखेगा वो नहीं समझ में आ रहा होगा उसके लिए मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सेक्शनल डेली लगाना है, एक सेक्शनल डेली, ठीक है, इससे आपका फ्लो बना रहेगा। और मतलब मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट से अलग है ये, एक सेक्शनल डेली लगाना है मैथ्स का। क्यों? और मतलब अच्छा, और मतलब कहाँ से लगाना है, देखो आपके पास ओलिव बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का है, मतलब जिसका भी आपके प्लेटफॉर्म का, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि इसी का लेना है, जिसका भी हो या 2-3 का भी हो, सब पे भाई जितने भी पेड अवेलेबल हैं वो पेड लगाने हैं सारे। PYQ वाले जितने भी हैं 22, 23, पीछे आगे से पीछे जाना है, ठीक है, कि 25, 24, 23, 22 इस तरह से जाना है। तो ऐसे करके लगाने हैं PYQs सेक्शनल फॉर्म में, और पेड वाले जो होते हैं वो वाले, ठीक है। तो ये वाले हमारे सेक्शनल हो गए, डेली सेक्शनल एक लगाना है, और बाद में ना इन्हीं को रिपीट करके दोबारा लगा देना, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। रिपीट कर देना इनको 1 महीने बाद, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या करना है कि भाई अपनी फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करके रखनी है। अगर नहीं करी है, वैसे ज़्यादातर जो रिपीटर्स होते हैं करके रखते हैं, बट नहीं करी है तो कर लेना। मैंने 1-2 घंटे की जो वीडियो डाल रखी है एडवांस मैथ्स की, कंप्लीट रिवीजन करवा रखा है, उसमें सारे फॉर्मूलाज करवाए हुए हैं, उसको कर लेना जाके, ठीक है। अगर नहीं किसी ने बनाई हुई तो उसको देखते हुए अपना साथ साथ में लिखते हुए चलोगे तो फॉर्मूला कॉपी भी बन जाएगी, ठीक है। उसमें सिर्फ मैंने पॉलीगन नहीं करवाया हुआ उसके लिए, बट मैंने अलग से 40 मिनट की वीडियो डाल रखी है, उसको देख जाओ। एक भी पॉलीगन का टॉपिक, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा पॉलीगन का, अगर कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है। तो फॉर्मूला को भी मेंटेन जरूर करके रखनी है। कोई भी क्वेश्चन मॉक में दिखता है आपको अलग से फॉर्मूला, अगर उसमें कोई दिखा है ऐसा नया रिजल्ट, उसको तुरंत के तुरंत उसमें नोट डाउन कर लेना है, ये करके रखना है, ठीक है। और फिर साथ में भाई रिवीजन करना है मॉक्स के अच्छे क्वेश्चंस का, ठीक है। आप जो भी मॉक टेस्ट लगाओगे सेक्शनल में, जो भी इसमें अच्छा सवाल मिलेगा, या जो फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, अभी उसके बारे में लास्ट स्लाइड में बात करेंगे, वो जो भी क्वेश्चन आपको इन मॉक्स में अच्छे मिलते हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। और जो आप ये यहाँ पे लगाओगे ना CGL, CPO, CHSL में अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिले वो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। मॉक्स एंड PYQ क्वेश्चंस, ठीक है। वीकली रिवीजन होना है भाई, ये ध्यान रखना, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको वो कंसेप्ट दिमाग में बार बार जब चलेंगे ना, तभी आपका माइंड अनकॉन्शियसली वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में चलेगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन किसका करना है, मॉक्स में जो अच्छे क्वेश्चन आए उनका, PYQ के क्वेश्चन आए उनका। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इन क्वेश्चंस को भाई कॉपी में लिखोगे, अलग से एक कॉपी बनाई और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिख लिए उसमें, और लास्ट टाइम में इनको ही रिवाइज कर लिया। एक मॉक में मुश्किल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है, किसी किसी में 1 या 2 ही मिलेंगे, उनको लिखना है बस यहाँ पे, ठीक है। लिखोगे आपकी मर्जी है, वरना मैं तो क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना रखा है फोन में ही अलग से, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, बाद में रिवाइज कर लेता हूँ, मतलब रफ कॉपी निकाली, उसको मॉक टेस्ट की तरह खोला और ऐसे करके मतलब स्लाइड कर करके अपना क्वेश्चन लगाना चालू कर दिया। वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और कुछ कहीं से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला कॉपी बनानी है। अगर ये क्वेश्चन लिखने है तो लिख लेना, वरना प्रैक्टिस कर लेना वीकली फोन में स्क्रीनशॉट लेके रख के, ठीक है। बट वीकली प्रैक्टिस कर लेना सिंसियरली, ऐसा ना हो बस वो फोन में ही पड़े हैं, ठीक है। ये सेक्शनल डेली लगाओगे, ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अलग से, ये हो गया। अब कितने कितने घंटे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे आगे, उसकी दिक्कत मत लेना। तो ये चीज़ें हो गई। क्या कोई भी मैंने यहाँ पे फालतू की चीज़ बताई भाई? इतना ही करना है मैथ्स में। और जो भी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक दिख रहे हैं ना, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जैसे वो पैरेलल पिपेड करके या जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। उनके क्वेश्चंस वीडियोस ले आऊँगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत खुद, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं चिंता मत करो, ये कवर हो जाएंगी। आप बस इन पे ध्यान दो कि हमें ये चीज़ें कवर करनी है, यहाँ पे सेक्शनल डेली देना है, फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करनी है, रिवीजन करना है मॉक्स को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इन सारी चीज़ों में ये दोनों चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स अपने कवर करते हुए चलना है। जो भी टॉपिक आपको वीक लगे, मान लो आपको कोई टॉपिक वीक है ना, उसको आइडेंटिफाई किया मॉक्स के थ्रू कि हाँ मेरा ये टॉपिक वीक है, उस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो देख ली अलग से। सपोज करो मुझे मतलब रेस नहीं आ रहा, ठीक है, तो रेस की एक अलग से वीडियो सर्च करी और देख ली, बात खत्म हो गया। मैं ही करवा दूंगा वरना, है ना। मान लो आपको इलेक्शन में दिक्कत आ रही है, इलेक्शन की एक वीडियो अलग से देख ली। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आ रही है, उसकी वीडियो एक अलग से देख ली। वैसे उसका मैंने एक बेस्ट मेथड से उसको करवा रखा है, उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको एक वीडियो सर्च करनी है, देखनी है। प्रिज्म पिरामिड में दिक्कत आ रही है, उसकी वीडियो अलग से एक सर्च करके देख ली, इस तरह से देखना है।
आपको कोई भी भाई कोर्स के चक्कर में मत फंस जाना। मैथ्स में बहुत फॉर्म क्रिएट करेंगे टीचर्स की, ये कर लो वो कर लो, आपको नहीं फंसना है भाई इन चक्करों में, ठीक है। आप इन मॉक्स को दो, ये चीज़ें करो, आपको समझ में आ जाएंगी। देखो ऐसा तो होता होगा ना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया सपोज करो, तो आप बाद में अगर उसको देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार मैंने बाद में सोल्यूशन देखा, ठीक है, और मेरी जो है वो समझ में आ गया, तो उसको भाई उस टाइम पे तुम कर लेते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर टीचर की। समझो इस बात को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कंसेप्ट वीक है, तब आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। और इक्का दुक्का सवाल ऐसा इररिलेवेंट आ भी जाता है मॉक में, उसके चक्कर में कोर्स नहीं लेते, ठीक है। तो इन चक्करों में मत फंसना, ये काम कर लोगे, प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी अप होगा, ठीक है। आई होप भाई कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी हवाबाजी वाली बात तो मैंने करी नहीं है, कोई भाई बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट टास्क दे दिए हो या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स मैंने बात करी हो। सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं से स्टिक रहेंगे और इन्हीं को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छे से इन्हीं को फॉलो करते हुए चीज़ें करेंगे, रिजल्ट आएगा, बेस्ट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगली साल प्रॉमिस करना है कि इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि भैया सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है, यही फॉलो करके गए थे, आई वॉन्ट दिस, ठीक है, दिस टू हैपन, कि ऐसा हो भाई, मैं चाहता हूँ ये चीज़ हो, कि आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करो अगली साल कह रहा हूँ, या फिर मतलब 2026 में, कि हाँ भाई हमने ले लिया है सिलेक्शन, ठीक है। आई होप इस मतलब जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ इसकी भाई रेस्पेक्ट करोगे आप सब। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कोई भी आपको दिमाग लगाने की नीड नहीं है, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है जो भी रिपीटर्स होते हैं, बट फिर भी एक सेक्शनल डेली लगाना है, हल्के में नहीं लेना, ठीक है। वही पेड PYQ जो भी लगाना हो, एक सेक्शनल डेली, इसमें जो अच्छा पैटर्न मिले, जो अच्छा क्वेश्चन मिले, एक अलग से कॉपी मेंटेन कर लो, पतली सी 10-20 रुपए की, 20-30 रुपए की, उसमें वो क्वेश्चन लिखते हुए चलना। पैटर्न इसमें लिखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। कोई सपोज करो उसका चल रहा है, सेट एनालॉजी का पैटर्न है, कोई ऐसे करके कुछ उल्टा सीधा कर रखा है, स्क्वायर क्यूब में से माइनस करके, मतलब उल्टा सीधा, उसको नोट कर लिया, तुरंत आगे चल के दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा सीधा, ठीक है। तो इस तरह से करके चलना है, मैं एक सेक्शनल डेली लगाना है, जो भी 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे मिले, 2-3 पैटर्न अच्छे मिले, वो कर लिया। क्रिटिकल रीजनिंग अगर किसी ने नहीं करी तो भाई विकास ताया भैया की वीडियो देख लेना जाके, हर बार मैं वही रिकमेंड करता हूँ, उससे अलग कोई प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, माइंडसेट की जरूरत होती है बस, वो डेवलप हो जाएगा। इनकी वीडियो देख लेना क्रिटिकल रीजनिंग की, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है सेक्शनल देते हुए कि मेरा कोई वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक कोई भी हो सकता है वो किसी का, कि सपोज करो कि भाई सिलोगिज्म समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आ गया वो समझ में नहीं आ रहा, उसकी अलग से जाके एक सेपरेट वीडियो देख ली, ठीक है, अलग से एक वीडियो देख ली, कोई टाइम खराब नहीं होगा, छोटी सी 1-8 घंटे की, वो टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं। और ये काम तब करना है जब सेक्शनल दे लोगे, आपको पता लग जाएगी हाँ यहाँ टॉपिक वीक है, ऐसे मत करना। मैं आपको भाई एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि बुक से प्रैक्टिस मत करना, हमेशा मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना, टाइमर लगा होना चाहिए, मिक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए, कभी भी बुक से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना ही मत लास्ट के 4-5 महीनों में, ठीक है। वो चीज़ बिगनर कर लेगा, ठीक है, लेकिन तुम मत करना बिल्कुल भी, हमेशा मिक्स क्वेश्चन से प्रैक्टिस ही करनी है। ये चीज़ बोर कर देगी, ये चीज़ टाइम ज़्यादा लगाएगी, आउटपुट इतना नहीं निकलेगा, इससे बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलता है सेक्शनल मिक्स से, और जो आप वही चीज़ें मतलब सेक्शनल टाइमर के साथ अपना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। प्रेशर रहता है दिमाग में, बुक से करने में प्रेशर नहीं रहता, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ करनी है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं मारना, रीजनिंग में कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, जीके की बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में अपना मॉक टेस्ट की बात करेंगे, और जो स्पेशल चीज़ मैं आपके लिए करने वाला हूँ मॉक टेस्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी बड़ी हो रही है वीडियो आई नो, बट देखो वर्थ इट है, एक बार देख लोगे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग शांत रहेगा और शांत रह के अपनी चीज़ें कर पाओगे। इंग्लिश में जो चीज़ें बताई बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, मैथ्स में जो चीज़ें बताई क्लियर हो गई होंगी, रीजनिंग में भी एकदम क्लियरली मैंने सब बता दिया है। शुरू में बता दिया था कि किन चक्करों में नहीं पढ़ना और क्या चीज़ें करनी है, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आने हैं, है ना। तो आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलो तो जीके के बारे में बात करते हैं भाई। अब देखो जीके में आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहता है ये सब्जेक्ट, है ना। इस मतलब आने को भाई देखो कुछ भी मतलब ऐसा होगा कि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। जैसे अब मैं मेंस दे के आया हूँ, ये अभी मैंने जो टेलीग्राम पे या जहाँ भी मुझे क्वेश्चन दिखे 17-18 क्वेश्चन ठीक हो गए मेरे जीके में, 7-8 गलत हो गए, बट मतलब अटेम्प्ट मैंने सारी की थी, बट क्या पता मेरे 10 ही सही होते, क्या पता 11 ही सही होते, तो डिपेंड करता है वो। जैसे अब प्री में खराब हो गई थी जीके, है ना, तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। बट जो चीज़ें प्रेडिक्टेबल हैं, जो चीज़ें बेसिक हैं, वो चीज़ हम कवर करके जाएंगे। कैसे? हमें क्या करना है, जो भी रिपीटर्स भाई हमारे, सबसे पहले जो हमारे बेसिक चैप्टर होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। ये चार सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले कवर करने हैं। इनका बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या कंसेप्ट हैं, जो मतलब इकोनॉमिक्स में या जो भी चीज़ें हैं आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके इसके लिए भाई FRB 2.0 जो परमार सर ने करवाई थी ना, उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हो और फैटमैन ला सकते हो। मेरे पास फैटमैन है, बढ़िया बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये FRB 2.0 जो सर ने डाल रखा है यूट्यूब पे, इसको देखते हुए आपके सब्जेक्ट वाइज बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। और ये इससे नहीं करना तो वन शॉट देख लेना कोई भी, ठीक है, किसी का भी वन शॉट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बुक ले लेना अपनी एक फैटमैन या जो भी तुम्हें अच्छी लगे, ठीक है। उससे अपना ये चैप्टर्स रिवाइज कर लेना एक बारी में। वन शॉट देख लोगे, साथ साथ में बोरियत भी फील नहीं होगी। वीडियो के साथ देखने से मतलब वीडियो के साथ देखते हुए बुक से करने में फ़ायदा ये रहता है कि आपको बोरियत नहीं होती, वरना बुक अकेले खोल के बैठ जाओगे ना, बोरियत फील होने लग जाती है। तो इसलिए अपना या तो FRB 2.0 या फिर वन शॉट या जो भी चीज़ आपको देखनी हो, इसको देखते हुए कोई बुक कर लेना साथ में। ये बेसिक चैप्टर्स मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स पहले 4। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना अभी। ये कब करना है? लास्ट मंथ में, ठीक है, लास्ट मंथ में करना है। और वन शॉट वीडियोस करनी है इसकी भी, जो परमार सर डाल देते हैं, ठीक है, या मुझे कोई अच्छा सोर्स मिलेगा करंट मुद्दे वाले भैया भी, वो भी ठीक ठाक मतलब कंटेंट दे देते हैं करंट अफेयर्स का, या जो भी मुझे दिखेगा ठीक ठाक कंटेंट दे रहा है कोई भी, तो मैं मतलब बिना मतलब ऐसा कोई प्रमोशन नहीं करता किसी का, मतलब बिना कहे ही मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि हाँ देखो भाई यहाँ से कर लो, ये चीज़ अच्छी है। जो चीज़ अच्छी है देखो वो कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भाई जो भी अच्छे मिलेंगे लास्ट महीने में मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, सजेस्ट कर दूंगा मतलब, ठीक है। तो उसको कर सकते हो वहाँ से, जहाँ से मैं करूँगा वो मैं बता दूंगा, है ना। अभी शुरू में टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि कुछ नहीं पता रहता करंट अफेयर कब का क्या कैसे आ जाए, ठीक है। तो लास्ट मंथ में कर लेंगे ना, फिर देखो आना होगा तो उसी में से आ जाएगा। अब शुरू से ही पढ़ते रहोगे आएगा कुछ है नहीं तो फायदा नहीं है। तो लास्ट मंथ में ही हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। स्टैटिक की बात रही, स्टैटिक आप थोड़ा सा ना डेली करके, इसको डेली करना है। कितना टाइम देना है इसको? डेली इसको लगभग आपको आधा घंटा देना है, ठीक है, लगभग 30 मिनट। क्यों कह रहा हूं मैं? जैसे टॉपिक्स होते हैं ना हमारे स्पोर्ट्स, जैसे बहुत मतलब एक डीप टॉपिक है, ओलंपिक्स सारा आ गया उसमें, जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं सारे आ गए, ग्रैंड स्लैम्स आ गए सारे, फिर उसमें भी बहुत मतलब ग्रैंड मास्टर्स वगैरह, मतलब चेस का टॉपिक अलग हो गया, मतलब सारे स्पोर्ट्स के बारे में, ट्रॉफीज हो गई, उनकी टर्म्स हो गई, या जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत मतलब डीप टॉपिक है एक तरह से वो, ठीक है। तो उसको करने में टाइम लगेगा। तो अब डेली 30-30 मिनट ना ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना चालू करना। बुक्स ऑथर्स हो गए, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, या फिर हमारा सेंसस हो गया, ठीक है, या जैसे ये मैं बता रहा हूँ स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर डांसेस एंड फेस्टिवल्स हो गए। ये आप शुरू से करके चलोगे तो बेनिफिट रहेगा, आप इनके साथ थोड़ा यूज्ड हो जाओगे। वो जो रहते हैं ना कि भाई अजीब अजीब से नाम है डांसेस में, फेस्टिवल्स में, तो वो थोड़े से आपके दिमाग में छपने चालू हो जाएंगे अगर आप अभी से उनको देखना चालू करोगे, ठीक है। लेकिन अभी से करना पड़ेगा। और ये टॉपिक्स मैंने मतलब शुरू में वो टॉपिक्स करना जो हमेशा से प्रेवेलेंट थे, आगे भी रहेंगे, ठीक है। ये आते ही रहते हैं, आते ही रहेंगे, यूनिवर्सल टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेंड में है आगे नहीं रहेंगे, पहले नहीं थे अब है, ये हमेशा से आते हैं। सेंसस से कब से सवाल आ रहे हैं यार, स्पोर्ट्स से हर बार ही आते हैं, ठीक है, डांसेस फेस्टिवल्स भी हर बार आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, बुक्स ऑथर्स भी पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में लगभग। तो ये वो ट्रेडिशनल टॉपिक है, तो आपको ये कवर करते हुए रिवीजन करते हुए चलना है। नेशनल पार्क वगैरह कर लेना, पोर्ट्स वगैरह के बारे में देख लेना। तो ये चीज़ हमें डेली करनी है स्टैटिक की, ठीक है। साथ में ये वाला तो मैंने बता ही दिया इंपॉर्टेंट। अगर ये सब हो जाए, करंट अफेयर का बता दिया लास्ट के महीने में, ये सब हो जाए तो अपना भाई उसके बाद ये जो हमारे होते हैं ना PCM वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री, PCM लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, इसको रब कर देते हैं, PCB है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट ये सब करने के बाद करना क्या कि डेली 30 मिनट स्टैटिक में ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने, साथ में ये 4 चीज़ें कवर करनी है FRB 2.0 से, या फिर कोई भी वन शॉट देख लेना है, साथ में बुक ले लेनी है कोई सी भी, उससे पढ़ते हुए चलना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लास्ट में कोई भी एक वन शॉट देख के चले जाना इन सब के बाद, ठीक है, उससे ही कवर हो जाएगी। देखो ये चीज़ें मैं वन शॉट ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना, बेसिक सवाल आएगा आपसे नहीं छूटेगा। ऐसा सवाल गलत नहीं होना चाहिए जिसे सब सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो जितने भी क्वेश्चन उल्टे सीधे आते हैं ना भाई, ज़्यादातर 99% उनमें तुक्का ही मारते हैं, तुक्के ही सही होते हैं, एलिमिनेट ही करना पड़ता है, ठीक है। आप 25 क्वेश्चन आ रहे हैं प्री में, 12 क्वेश्चन होंगे जेन्युइन, उसके बाद आपको बाकी के 10 में तुक्के बजा दोगे ना, उसमें से अगर आपके तुक्के अच्छे होंगे तो 3-4 सही हो गए, तो आपके ओवरऑल 15-16 सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करती हैं चीज़ें यहाँ पे।
लेकिन आपको डुएबल 12 मिलेंगे ही मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन डुएबल मिल जाते हैं, ठीक है, प्री में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% आप स्कोर कर सकते हो। बाकी मेन सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना, मेरी मानो तो जो मेन सब्जेक्ट है हमारे 3, उनमें अगर आप 150 में से आउट ऑफ 135 प्लस स्कोर कर देते हो, जीके में अगर आपके फिर 20 नंबर भी 20-25 नंबर भी रहते हैं ना, तो भी देखो ये स्कोर 160 पे चला जाएगा। अगर 160 भी नहीं रहा, कट पिट के 150 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। इतना टारगेट तो हम कर सकते हैं, बड़ी इजीली प्री क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बार दिख रहा होगा तुम्हें भी चीज़ें भाई, नॉर्मलाइजेशन चेंज हुआ है, सब कुछ है, ठीक है, तो चीज़ें हैं, तो अपना ये चीज़ें ध्यान रखना। पहले 4 मेन सब्जेक्ट, देन उसके बाद करंट अफेयर लास्ट में, स्टैटिक डेली पढ़ना है, उसके बाद ये पीसीबी वाले पे, उसके बाद कूदना है, ठीक है, कोई महाभारत नहीं है, सिंपल चीज़ें बिल्कुल। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक टेस्ट। सारे प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगाने हैं भाई, जो भी मेजर हैं, ठीक है, चाहे वो ओलिव बोर्ड हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे तुम्हारा आरबी वाले सर का हो, या फिर पंडित्स वाला हो, कोई भी हो भाई, सबके लगाने हैं। लाइव मॉक्स की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, लाइव, ये फ्री आते हैं जो, मतलब बेसिकली फ्री लाइव मॉक्स, इन सब के अटेम्प्ट करने हैं, वीकली बेसिस पे आएंगे, ठीक है, सारे अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट के स्कोर्स अपने शेयर करना सब लोग टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, और मतलब मैं भी शेयर कर दूंगा शॉर्ट्स में, या फिर जैसे भी करने होंगे, ताकि थोड़ा सा मतलब कंपटीशन सा लगे कि हाँ बढ़िया अपना कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सारे लाइव मॉक आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो मैंने पहले चीज़ बताई थी ना कि इन मॉक्स में जो वोकैब मिलेगी वो डायरी में लिखनी है, इनमें जो मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या अलग से लिख के रख लेना, इनमें जो भी कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है, ये तो रहेगा ये। अगर आपको अब इससे अलग आपको क्या करना है कि भाई पेड मॉक्स जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म के आप जो भी परचेस करोगे, आपकी मर्जी है, मेरा कोई बायसनेस नहीं है, जिसका लेना चाहो ले सकते हो, पर 2 का ले लेना मेरी मानो तो, इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म का ले लेना, अपने आप सेलेक्ट करके जिनका भी लेना है। इससे अलग कोई पता हो तो भाई वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उनके पेड मॉक्स लगाने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली मॉक्स डेली ही लगाने हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो डेली मॉक्स लगाने पेड वाले, और साथ में वीकली बेसिस पे अपना ये वाले मॉक्स लगाने हैं 4, ठीक है। अच्छा, ये डेली पेड वाले का मतलब ये है कि भाई जिस दिन फ्री लगाओ उस दिन मत लगाना ये वाली चीज़, ठीक है। जिस दिन फ्री वाले मॉक्स आए उस दिन पेड मत लगाना, इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये फ्री वाले मतलब ना आए उस दिन डेली पेड लगाने हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, कि मैं आपको एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से, कि जो मैंने चीज़ मतलब फील करी है, अगर आपको ये पेड वाले जो मॉक लगा रहे हो ना आप, इसमें से एक दिन निकालना हफ्ते में, केवल एक दिन, उसमें मेंस का मॉक अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अभी से जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई, एक मेंस का मॉक अटेम्प्ट कर लेना भाई, अभी से आदत डालते हुए चलेंगे हम, उस आदत को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो मेंस के मॉक्स की आदत लगाना भाई थोड़े ठीक रहती है, बेनिफिट ही देगी वो आपको। मैथ्स रीजनिंग में अच्छा खासा एज प्रोवाइड करेगी, इंग्लिश आप 45 क्वेश्चन करोगे, है ना, तो अच्छे से एकदम मतलब प्रैक्टिस होती है उसमें। तो आप एक दिन निकालना इन पेड वालों में से, ठीक है, लाइव वाले तो छोड़ दो, बट मंडे टू थर्सडे जो भी रहेगा हमारा दिन, उसमें से एक दिन आपको मेंस का मॉक देना है अभी से, और लास्ट के महीने में मेंस के ही लगा के जाना, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। प्री के सिर्फ ये लाइव वाले अटेम्प्ट कर लेना, बट अभी एक हफ्ते में एक ये लाइव मतलब मेंस का मॉक देते हुए चलना है। अब मैं क्या करूँगा आपके लिए स्पेशल चीज़ जो मैं बता रहा था, देखो भाई, ये लाइव वाले जो हमारे मॉक्स हैं, इनमें जो जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, गुड क्वेश्चन एंड रेलेवेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन और एंड रेलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक होता है जो इररेलेवेंट टाइप सब बहुत ही गंदे, मतलब ज़्यादा ही हार्ड दे दिया और मतलब इररेलेवेंट है, ऐसा है कि मतलब एग्जाम में तो नहीं आएगा, इस तरीके का आएगा तो छोड़ना ही है, मतलब उसको सही रहता है। लेंथी बहुत ज़्यादा ही गंदे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, उनको नहीं लेंगे। लेकिन जो ऐसा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया कंसेप्ट यूज हुआ, एकदम मज़ा आ गया जिसको करके, एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, उनके मैं आपको मंथली बेसिस पे, ठीक है, मंथली बेसिस पे कंपाइलेशन दूंगा, ठीक है। कंपाइलेशन मतलब दूंगा ऐसे नहीं, मतलब वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, कंपाइलेशन मंथली बेसिस पे वीडियो डालूंगा, ठीक है, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो वीडियो क्या होगी भाई, जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए होंगे इन मॉक्स में, उस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ऐसे रहेंगे कि लगभग मान लो जैसे कि इन एक महीने में कितने मॉक्स होंगे, एक हफ्ते में लगभग ये जितने भी मिला के मान लो कि मैं टॉप 70 क्वेश्चन करवा दूं या टॉप 50 क्वेश्चन करवा दूं, तो आपको इन मॉक्स का एक तरीके से क्रक्स मिल जाएगा, इस तरीके से क्रक्स मिल जाएगा, ठीक है।
कभी ऐसा हो कि आपका कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आ रहा हो किसी क्वेश्चन में, आप मुझे भेज भी सकते हैं टेलीग्राम की, भाई जो अब आप मंथली वाले करवाओ वाले, तो उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लेना, तो मैं इंक्लूड कर लूँगा, आपको भी लोड नहीं लेना पड़ेगा। और जो मैं वीडियो करवाऊंगा उसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो आपके पास पीडीएफ भी अरेंज हो जाएगी, तो आपकी थोड़ी मेहनत बच जाएगी इस चीज़ में, ठीक है। मेरी मेहनत बढ़ जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसलिए आया हूँ यूट्यूब पे कि हेल्प कर सकूँ, है ना। कोई देखो पेड कोर्स तो है नहीं मेरा ये, है ना, फ्री में ही करवा रहा हूँ चीज़ें, तो इस चीज़ की वैल्यू कम मत होने देना बस, ठीक है। वैल्यू करना इस चीज़ की भाई, क्योंकि ये बहुत मतलब मैंने सोची अब तक ऐसे किसी ने करवाया नहीं है, ये सब करवाते हैं बट वो ऐसा होता है कि मतलब डायरेक्ट डेली बेसिस पे सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, बट ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने शायद कंपाइलेशन दिया हुआ तो भाई अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए, ठीक है। बट मुझे ये ठीक चीज़ लगी कि बाकी जितने भी मॉक्स हैं थोड़ा बहुत डिजिट चेंज करनी होगी मैं कर दूंगा अपनी तरफ से, मंथली बेसिस पे आपको मैं टॉप क्वेश्चंस करवाऊंगा इन मॉक्स के, ठीक है। तो बताओ कैसा लगा भाई, वीडियो कैसी लगी। यही था सब जो मुझे बताना था, सारा सब्जेक्ट वाइज, और जो शुरू में चीज़ें बताई थी भाई, पेड कोर्सेज के मेंटरशिप के इनके चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो भाई, ठीक है। यू आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये लाइन याद रखना भाई, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, फॉर योर लाइफ, ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज़, यू आर रेस्पॉन्सिबल। तो अपने ऊपर लेनी है रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ठीक है। ये मैंने चीज़ बता दी है आज, इसको फॉलो करो जाके। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बहुत जेन्युइन एकदम, बिल्कुल भाई बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, एकदम सारी चीज़ें जो मेरे मन में थी ना मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने छुपा के रखा हो अलग से, तो ये चीज़ें थी। बाकी और भी भाई जो जर्नी है हमारी साथ में चलती ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं सीजीएल का जो भी रहता है मेंस वाला सिस्टम, है ना, जैसा भी होगा अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटेंट अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप सब अच्छे से जानते हैं भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, कोई भी फर्दर अपडेट मिस ना हो इसलिए। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बिगनर्स के लिए भी एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा मैं, ठीक है, पूरी कंप्लीट, जिसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करके बता दूंगा। और साथ में अच्छा एक और चीज़ कि मैं ना लाइव मॉक अटेम्प्ट करके भी डालने का सोच रहा हूँ, ठीक है। लाइव मॉक जितने भी हमारे आएंगे, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, तो मैं अटेम्प्ट करके इनको डालने का सोच रहा हूँ। देखो डालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बोल बोल के ये अटेम्प्ट करता हूँ घर पे भी, मतलब ऐसे अपने आप से बात करते हुए, ठीक है। तो वही मुझे उसी तरीके से मतलब लाइव मॉक अटेम्प्ट करके डालना है। तो अगर आपको लगे कि हाँ लाइव मॉक देखना चाहते हो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें, वैसे रिपीटर्स को इसकी नीड होती नहीं है बट बिगनर्स को होती है, तो ठीक है, बिगनर्स के लिए भी करेंगे ये चीज़। मैं सोच रहा हूँ लाइव मॉक अटेम्प्ट करके डालना चालू करूँ, ठीक है। तो बताना कैसा रहेगा। बाकी कोई भी सजेशन हो भाई आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई भी आपको दिक्कत आए आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।